अब हम कक्षा 8वीं की गणित की अभ्यास प्रश्न 7वें को हल करेंगे। प्रश्न 7वां है, एक छात्र समाचार पत्र पत्रिकाओं पर 350 रुपये प्रति माह खर्च करता है। कितने रुपये खर्च कर रहा है? 350 रुपये। यह उसके जेब खर्च का 10% है। और यह उसके जेब खर्च का कितने प्रतिशत है? 10%। उसका जेब खर्च रुपये में कितना है? हमें यह बताना कि उसका जेब खर्च रुपये कितना है। तो इसे हम हल करेंगे। इसे कैसे हल करेंगे? हम मान लेंगे कि जेब खर्च उसका कितना है? 100 रुपये। माना जेब खर्च 100 रुपये है। फिर प्रश्न अनुसार देखेंगे, वह समाचार पत्र पत्रिकाओं पर 350 रुपये प्रति माह खर्च करता है और यह जेब खर्च का 10% है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स का जेब खर्च क्या है? एक्स। तो एक्स का 10% कितना है? 350। ऐसा लिखेंगे हम, एक्स का 10% बराबर दिया है 350। हमें एक्स का मान निकालना है। तो एक्स का मान कैसे निकालेंगे? 10%। तो 10% को लिखेंगे 10/100। प्रतिशत यानी क्या होता है? 3200। तो 10/100। तो इनको काटेंगे, एक शून्य से एक शून्य कटा, तो x गुणित 1/10 बराबर होगा 350। तो x का मान कैसे निकालेंगे? जो 10 है, 10 का 350 में गुणा हो जाएगा। तो इसका उत्तर होगा 3500 यानी 3500। 3500 इसका उत्तर होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। फिर हम प्रश्न 8 को करेंगे। प्रश्न 8 है, 5 सही 2/3 मीटर 5 सही 2/3 मीटर लंबी रस्सी का मूल्य 12 सही 3/4 रुपये है। 5 सही 2/3 मीटर रस्सी का मूल्य 12 सही 3/4 रुपये है। रस्सी का प्रति मीटर मूल्य क्या है? अब हमें रस्सी का प्रति मीटर मूल्य बताना है। 5 सही 2/3 रस्सी है, उसका मूल्य है 12 सही 3/4 रुपये और हमें प्रति मीटर रस्सी का मूल्य बताना है। तो इसे हम कैसे करेंगे? देखिए, हमें बताया प्रश्न में दिया गया है कि 5 सही 2/3 मीटर लंबी रस्सी का मूल्य है 12 सही 3/4 रुपये। अब हम 1 मीटर रस्सी का मूल्य ज्ञात करना है। तो 1 मीटर रस्सी का मूल्य कैसे निकालेंगे? जो 12 सही 3/4 रुपये में हम 5 सही 2/3 मीटर लंबी रस्सी का भाग लगाएंगे। तो 12 सही 3/4 लिखेंगे और उसमें 5 सही 2/3 का भाग लगाएंगे। 12 सही 3/4 को क्या कहते हैं? इसको हम उसके सही रूप में लिखेंगे तो 51/4। कैसे करा? तो 12 का हम 4 में गुणा करेंगे, 12 चौके 48। 48 में फिर ऊपर वाली संख्या को जोड़ेंगे। 48 में 3 जोड़े कितने भाई? 51। तो इसका उत्तर होगा 51/4। 51/4 लिखेंगे 12 सही 3/4 को, और 5 सही 2/3 को क्या लिखेंगे? 5 सही 2/3 को लिखेंगे 5 3 15 2 17। 17/3 लिखेंगे। फिर हम 51/4 भागत करेंगे 17/3। तो 51/4 भाग 17/3 है जो गुणा में आएंगे तो यह 17/3 पलट जाएंगे, यानी 51/4 गुणित हो जाएगा 3/17। 51/4 गुणित 3/17। अब हम इनको काटेंगे, तो इन्हें 17 से काटेंगे। 17 एकम 17 और 17 3 51। इसका उत्तर होगा, फिर 3 में 3 का गुणा होगा, 3 3 का 9 यानी 9/4। 9/4 को कैसे लिख सकते हैं? 2 सही 1/4 भी लिख सकते हैं। 2 सही 1/4 यानी ऑप्शन ए। प्रश्न 8वें का सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऐसे हम सवालों को हल करेंगे। फिर प्रश्न 9वां करेंगे। प्रश्न 9वां क्या है? एक किसान के यहाँ गेहूं और चने की कुल उत्पादन में से गेहूं का उत्पादन 3/4 भाग, गेहूं का उत्पादन कितना है? 3/4 भाग, तथा चने का उत्पादन 1/4 भाग है। 1/4 भाग का है चने का। यदि किसान के यहाँ गेहूं का उत्पादन 600 क्विंटल हुआ, गेहूं का उत्पादन कितना हुआ? 600 क्विंटल, तो चने के उत्पादन की मात्रा कितनी है? हमें चने की मात्रा को बताना है। अब इसे हल करते हैं। हमें प्रश्न में क्या दिया? गेहूं का उत्पादन दिया गया है 3/4 भाग, गेहूं का उत्पादन है 3/4 भाग और चने का उत्पादन है 1/4 भाग। प्रश्न में दिया गया है कि गेहूं का उत्पादन 600 क्विंटल होगा।
यानी गेहूं का उत्पादन हमने माना प्रश्न में दिया था 3/4 भाग, 3/4 बराबर दिया है 600। तो कुल गेहूं कितना निकलेगा, 3/4 का 600 है, तो इसका हो जाएगा 600 गुणित 4/3। कुल गेहूं निकालेंगे तो 600 गुणित 4/3 करेंगे, तो 3 से 600 को काटेंगे, 3 से काटेंगे 200 बेर, 200 200 तिया 600, तो 200 गुणित 4 करेंगे, 200 गुणित 4 करेंगे तो इसका उत्तर होगा 800, यानी 800 क्विंटल गेहूं कुल हुआ। फिर हमें चने की निकालना है, तो चने का कितना है 1/4 भाग, तो हम 800 का 1/4 निकालेंगे, तो 800 गुणित 1/4 करेंगे, तो 4 से काटेंगे 800 को, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 200 बेर कटेगा, यानी चना कितना होगा 200 क्विंटल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर हम 10वें प्रश्न को करेंगे। 10वां प्रश्न है 60 विद्यार्थियों की कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या के 2/5 ने प्रथम श्रेणी प्राप्त की, कितने विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी प्राप्त नहीं की, यह हमें बताना है। कुल विद्यार्थी कितने थे 60, 60 में से 2/5 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी प्राप्त की। अब हमें बताना कि कितने विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी प्राप्त नहीं की, तो इसे कैसे हल करेंगे, लिखेंगे प्रथम श्रेणी में प्राप्त विद्यार्थी, प्रथम श्रेणी में कितने विद्यार्थी प्राप्त हुए 2/5, फिर लिखेंगे प्रथम श्रेणी में प्राप्त नहीं विद्यार्थी 3/5, क्योंकि टोटल विद्यार्थी हमने दिए 2/5 5 हैं, जैसे टोटल विद्यार्थी यदि 5 हैं तो उसमें से प्रथम श्रेणी में कितने प्राप्त हुए 2 हैं जो प्रथम श्रेणी में आए, और फिर बाकी जो 3 हैं जो प्रथम श्रेणी में प्राप्त नहीं हुए, क्योंकि उनका योग तभी 5 होगा। तो इसे हम करेंगे 2/5 प्रथम श्रेणी प्राप्त हुए और जो प्रथम श्रेणी प्राप्त नहीं हुए वे हैं 3/5। फिर हमें उनकी संख्या बतानी है, संख्या कैसे निकालेंगे, कुल संख्या कितनी दी थी 60, तो 60 में हम प्रथम श्रेणी में प्राप्त नहीं हुए विद्यार्थियों को निकालना है, तो कुल संख्या है 60, तो हम 60 का गुणा 3/5 में करेंगे, 60 गुणित 3/5, फिर हम इन्हें 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे 5 12 60, कितनी बार कटा 12 बार, तो फिर 12 का गुणा 3 में करना है, 12 3 36, इसका आंसर है 36। अब हम प्रश्न क्रमांक 11 को करेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 है, इसे पढ़ते हैं। शुभम ने अपने कमरे की दीवार के 2/3 भाग पर पेंट किया। शुभम ने अपने कमरे की दीवार के 2/3 भाग में पेंट किया। उसकी बहन माधवी ने उसकी सहायता की और उस दीवार का 1/3 भाग पेंट किया। अभी दीवार का कितना भाग पेंट करने हेतु शेष है। अब देखिए शुभम ने कितना भाग पेंट किया था 2/3 भाग, यानी 3 में से 2 भाग है जो शुभम ने पेंट कर दिया। फिर उसकी बहन माधवी ने कितना किया 1/3 भाग, यानी 3 में से 1 भाग माधवी ने कर दिया। तो आप बताना कि कितना भाग पेंट हुआ। 2 भाग कर दिया शुभम ने और 1 भाग माधवी ने, यानी 3 का 3 भाग, यानी पूरा भाग हो गया। तो अब शेष क्या बचेगा, कुछ नहीं, तो इसका आंसर ए है, कोई भी भाग शेष नहीं है। इसमें आकाश ने 10 किलोग्राम सब्जी खरीदी, जिसमें 3 किलो 500 ग्राम प्याज, 2 किलो 75 ग्राम टमाटर और शेष आलू हैं। आलू का वजन कितना है, इसमें हमें आलू का वजन बताना है। तो इसको कैसे करेंगे, आकाश ने कुल खरीदी सब्जी कितनी थी 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम उसने सब्जी खरीदी। प्याज कितनी थी 3 किलो 500 ग्राम, तो लिखेंगे 3 किलो 500 ग्राम, और टमाटर 2 किलो 75 ग्राम। तो हम देखेंगे यह कितना हुआ, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना हुआ, यह 5 किलो 575 ग्राम, 5 किलो 575 ग्राम हुए। तो अब हमें आलू का वजन बताना है। तो आलू का वजन कैसे निकालेंगे, हम जो उसने कुल खरीदी सब्जी थी उसमें से हम प्याज और टमाटर के वजन को घटा देंगे। तो कुल सब्जी कितने किलोग्राम खरीदी 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम में से हम टमाटर और प्याज की घटाएंगे। टमाटर और प्याज कितनी थी 5 किलो 575, तो 5 किलो 575 ग्राम को घटा देंगे। 10 किलो में से 5 किलो 575 ग्राम घटाएंगे तो कितना उत्तर बचेगा 4 किलो 425 ग्राम, 4 किलो 425 ग्राम इसका उत्तर है। यानी प्रश्न 12 का सही आंसर है ऑप्शन ए, 4 किलो 425 ग्राम।
फिर हम प्रश्न 13 को करेंगे। प्रश्न 13 है, निम्न में से कौन सी सूची में संख्याएं अधिकतम से निम्नतम में क्रमबद्ध हैं। इसमें हमें बताना कि कौन सी सूची में संख्या अधिकतम से निम्नवत हैं, यानी पहले सबसे बड़ी फिर उससे छोटी छोटी वाली संख्या को देखना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है जो इसमें संख्या अधिकतम से निम्नवत में क्रमबद्ध हैं। इस तरह से हम सवालों को हल करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू में